वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 65 टू 70। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, तो बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इन द सर्किट शोन इन फिगर द रीडिंग ऑफ एमीटर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस बैटरी का वो 0 दिया है, मतलब कि जो स्मॉल आर है वो कितना है 0। तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको देख लेना है ये जो 4 ओम और 5 ओम ये कैसे है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो हमको इसका निकाल लेना है आर इक्विवेलेंट 4 इंटू 5 एंड 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, मतलब कि 20/9 ओम्स। नेक्स्ट हम करंट निकाल लेंगे V इज इक्वल टू आई आर से। तो क्या रहेगा, वोल्टेज है हमारा 10 और रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 डिवाइड बाय 9। तो ये 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि 9/2 एम्पियर ये हमारा निकल गया क्या, करंट। तो अब जो है हम वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर रूल से जो है हम इस ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये, सपोज इसको मैं I1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो टोटल I इंटू, अब जिस ब्रांच का हमको निकालना रहता है उसके ऑपोजिट वाला हम रेजिस्टेंस लेंगे डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि 4 प्लस 5 जो हो जाएगा 9। टोटल करंट हमारा कितना निकला था 9/2 इंटू 4/9, 9 कैंसल एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 2 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस ब्रांच से जो फ्लो होगा वो कितना करंट फ्लो होगा, वो होगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सेम आप इस ब्रांच के लिए भी निकाल सकते हो करंट डिवाइडर रूल लगा के। नेक्स्ट है, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 एंड E2। E1 और E2 का जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो सर्किट में आपको ये दिख रहा है ये 3 और 6 ये कैसे है पैरेलल में, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये आ गया 9, 3 3 ज़ा 9 नीचे, मतलब कि ये हो गया 2 ओम। ठीक है, अब जो है हमको क्या कर लेना है, आर इक्विवेलेंट पूरा निकाल लेना है। तो हमारा आर इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 ओम प्लस 4.5 ओम प्लस 0.5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8 ओम्स। ठीक है, हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया 8 ओम। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो EMF है ये कैसे कनेक्टेड है, ऑपोजिट पोलैरिटी में है ना। तो ये 4 वोल्ट जो है हमारा ये आ गया 4 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू I, मतलब कि 1/2। देयरफॉर हमारा I कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, अभी जो है कौन सा फॉर्मूला हम लेंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ जाएगा डिस्चार्जिंग के लिए, और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आ जाएगा चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग मतलब कि आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब करंट हमारा कैसे फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्चार्जिंग का। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो E क्या आ जाएगा अपना 8 माइनस I है अपना 0.5 और R है 1, मतलब कि 8 माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट। ठीक है, और ये भी दूसरी भी एक आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगी कि V इज लेस देन E। हमारा E कितना था 8 वोल्ट था, और हमारा V कितना आया है, V आया है 7.5 वोल्ट, मतलब कि हमारा हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो करेक्ट है। अब सेम हम चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, है ना। चार्जिंग के लिए क्या था, इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसका इसका आप देख रहे होंगे बैटरी का साइन, तो उससे आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़। ठीक है, तो E इसका कितना हो गया 4 माइनस 0.5 इंटू 0.5, मतलब कि 4 माइनस 25। ठीक है, 0.25। तो यहाँ से जो है हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 0.25, सॉरी प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 4.25।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 4.25 एंड 7.5 वोल्ट। ठीक है, ये जो टेबल है आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके हिसाब से आपको जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चार्जिंग के लिए भी क्या है, V इज़ ग्रेटर देन E, तो ऑब्वियसली हमारा जो V है वो ग्रेटर आया है, 4.25 आया है, और दिया हुआ कितना था, 4 दिया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से जो आप आंसर है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, 3 resistors of 4 ohm, 6 ohm and 10 ohm are connected in parallel in a circuit with a battery EMF of कितना 4.5। ये कितना दिया है, ये दिया है 4.5 वोल्ट। इफ द करंट थ्रू 6 ohm रजिस्टर इज 0.6 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, सो पहले तो हम जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 के अक्रॉस हमको जो है दिया हुआ है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई हमारा कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर इंटू आर है कितना 6, मतलब कि 3.6 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारा 3.6 वोल्ट। तो अब पैरेलल सर्किट की खासियत होती है कि वोल्टेज अक्रॉस जो रहता है वो कैसे सेम होता है, मतलब कि 4 ओम्स के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा 3.6 वोल्ट, और 10 के अक्रॉस भी होगा कितना 3.6 वोल्ट, क्योंकि तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो है हम सभी के जो करंट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 0.6। अब सेकेंड इसका निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो V हमारा कितना है 3.6 और R है 4 इक्वल्स टू 9 एम्पियर। ठीक है, हमारा इसके अक्रॉस करंट कितना निकल गया 0.9 एम्पियर। सेम हमको निकालना है अभी 10 के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.36 एम्पियर, 0.36 एम्पियर इसके अक्रॉस निकल जाएगा, और इसके अक्रॉस तो हमको पता ही था कितना था 0.6। तो टोटल आई कितना निकल जाएगा 0.6 प्लस 0.9 प्लस 0.36, मतलब कि ये आ जाएगा 1.86 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा टोटल करंट निकल चुका है। ओके, ठीक है, ये आ गया अपना करंट। तो अब क्या होता है, हमको निकालना है इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकल जाएगा, ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज। ठीक है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ये आ जाएगा 4.5 माइनस 3.6। ठीक है, ये माइनस आप करोगे 0.9। ठीक है, 0.9 वोल्ट जो है आपका आ जाएगा इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। अब इसके बाद जो है आर निकालना इजी होगा। आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय जो हमारा टोटल करंट आया था वो 1.86। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो आया है आंसर मिल जाएगा 0.5 ओम, मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफरिंग टू फिगर द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए ई इज। ठीक है, ए और ई के बीच का जो रेजिस्टेंस है हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। 9 एंड 5 ये कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है, इनको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये वाला 14 एंड ये 14 है पैरेलल में, तो 14 डिवाइड बाय 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 एंड 11 ये कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 और ये वाला 18 है पैरेलल में, क्या कर दोगे 18 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 9, एंड 9 प्लस ये 13 कितना आ जाएगा 22, और ये 22 एंड ये 22 कैसे है पैरेलल में, तो 22 डिवाइड बाय 2 ये कितना आ जाएगा 11 ओम।
तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 11 ओम। देखो दिखता कॉम्प्लिकेटेड है ये सर्किट, लेकिन काफ़ी इजी है अगर आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ohm is connected to a circuit consisting of a resistance 5 ohm and a galvanometer of resistance 15 ohm connected in series. When the resistance of 3 ohm is connected across the terminal of galvanometer, what is the current through galvanometer? ठीक है, रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल मतलब कि पूरा जो सर्किट है वही उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। बेसिकली आपको निकालना क्या है, करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सारा सर्किट डायग्राम उसने जो है क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखते से कैसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हम जो है इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और इजीली जो है ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या नज़र में आ रहा है, ये 15 और 3 ये कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको ही हम पहले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस निकालना वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमको करंट भी तो निकालना है ना, इस वजह से। ठीक है, तो 15 एंड 3, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, 6 18, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, मतलब कि ये आ गया 2.5 ओम। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगा 5 प्लस 0.5 प्लस 2.5। ओके, पाँच 5 0 3 और ये 8। ठीक है, तो 8 ओम जो है हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। अब जो है हम करंट निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V/R, मतलब कि यह आ जाएगा 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया हमारा करंट। अब करंट हमको निकालना है किसके अक्रॉस, दिस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। तो पहले तो आपको जो है वोल्टेज निकालना पड़ेगा इसके अक्रॉस, है ना, ये जो है अलग से दिया है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू I/R। I हमको पता है 0.25। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना था, ये था 2.5, तो दैट इज 2.5 625 पॉइंट हम लगा देंगे। तो इतना वोल्टेज जो है आ जाएगा किसके अक्रॉस, इस सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो हम करंट जो है इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो क्या है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू I/R। V हमारा कितना है 0.25 डिवाइड बाय R कितना लेंगे 15, और ये रहेगा हमारा I। तो 15 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 10 0 30 15 45 15 चौक 60, ये 15 एकम 15। ठीक है, कुछ जो है हमारा 0.041 एम्पियर करके आएगा इसका आंसर, तो जो कि दिया है ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।